अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग ठीक होंगे। तो जो हमारी किताब है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, जो कि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, कोर्स कोड है 204। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 रीड करवाया। आपको 3 यूनिट दिए गए हैं किताब में। 3 यूनिट में से आपको आएंगे 10 नंबर के सवाल, जो कि 5 सवाल होंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, तो उसमें से आपको आएंगे 10 नंबर। उसके बाद आ जाता है जी सियाको सबाक, वो आपको आएगा 20 नंबर का। तो अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की रीडिंग की होगी, तो आपके ये दोनों सवाल बआसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इन 2 सवालों को क्लियर करने के लिए 3 बातों को याद रखना है। 3 बातें कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है वो अच्छे से सुननी है और पढ़नी भी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, आपने इन तीनों यूनिट के नाम, यानी जो कहानियाँ दी गई हैं उनके नाम याद करने हैं, और साथ ही उनके मुसन्निफ़ के नाम भी याद होने चाहिए कि ये कौन सा राइटर है कहानी का। अगर आप लोग ये तीनों बातें याद रखेंगे तो आपका 30 नंबर का जो पेपर है वो समझे क्लियर हो गए। 30 नंबर आपके पक्के हैं पेपर में। तो लेकिन ये तीनों काम आपने करने हैं, बाकी 30 नंबर आपके लाजमी आ जाएंगे पेपर में। मतलब 30 अगर 3 यूनिट को आप रीड कर लेते हो ना, तो 30 नंबर समझे पक्के हैं। तो आज हम करेंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक करने का तरीका आपको मैं सिखाऊंगी, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सियाको सबाक होता क्या है। आखिर हम देखेंगे सबसे पहले कि सियाको सबाक होता क्या है। आखिर सियाको सबाक से मुराद है कि सबक का पिछला पैरा और अगला पैरा, यानी एक आपको कहानी दी जाती है, कहानी के दरमियान से आपको एक पैरा दिया जाता है जिसका कहा जाता है कि सियाको सबाक लिखें। अब सियाक का क्या मतलब है? उस पैरे से पहले का पैरा, और सबाक का उस पैरे के बाद का पैरा। आपको सियाको सबाक करने के लिए 3 से 4 लाइनें जो है ना वो लिखनी होती हैं, और उन 3 से 4 लाइनों में आपने उस कहानी का खुलासा बयान करना है, यानी जो उस कहानी का मेन पॉइंट है, जो उस कहानी में क्या मकसद है कहानी का। तो वो जो है ना आपने पूरी कहानी का जो है ना मुजाहरा करते हुए, या समझ लो कि आपने उस पूरी कहानी को 3 या 4 लाइनों में बयान करना है। और उसके बाद आपको कहा जाए कि सियाको सबाक की तशरीह करें। अब उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने उस जो पैरा दिया हुआ है, जो कहानी दी हुई है, उनको आसान अपने लफ्ज़ों में बयान करना है कहानी के मुतालिक। जी कुछ इस तरह आपको सवाल दिया जाएगा, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। सवाल नंबर 7 सवाल नंबर जो है वो आपको आएगा सियाको सबाक के साथ साथ मुदज्जा झैल पैराग्राफ की तशरीह लिखें। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो लिखना है इक्तबास की तशरीह। वो लिखने के बाद आप लिख लेंगे नसर पारा या पैराग्राफ। इन दोनों में से आपने एक ही लिखना है, या अबारत। इन 2-3 जो लफ्ज़ होते हैं, नसर पारा हो गया, पैराग्राफ हो गया या अबारत होगी, इनमें से आपने कोई एक लफ्ज़ लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नसर पारा। नसर पारे के बाद आप लिखेंगे कहानी के कुछ पहली हाफ लाइन लिख लें, और इस तरह आपने डॉट्स लगाते हुए थोड़ा सा आगे जाके फिर आपने कहानी के लास्ट वाले 2-3 लफ्ज़ लिख लेने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। कभी सोचा है कि आज के दिन, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा कॉमे वगैरह लगा के उसके बाद लिखना है अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास हवाला मतन। उसमें आपने लिखना है सबक का अनवान, यानी ये जो सबक है वो किस कहानी से लिया गया। सबसे पहले तो आपने कहानियाँ सारी रीड कर लेनी है, ताकि जो भी आपको पैरा आया आपको उस कहानी के बारे में पता हो, उस कहानी के अनवान के बारे में पता हो कि इसमें क्या बात हो रही है। तो आपने उसके बाद लिखना है नसर पारी के बाद हवाला मतन लिखना है। उस सबक का अनवान यौम आज़ादी, मुसन्निफ़ का नाम आ जाएगा प्रोफेसर नज़ीर सदीकी।
उसके बाद आपको आ जाएगा सियाको सबाक। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया कि सियाको सबाक का मतलब पैरे के पहले वाला पैरा, और फिर सियाको सबाक में यानी पैरे का अगले वाला पैराग्राफ जो है ना वो आपने लिखना है। यानी आपने पूरी कहानी को 3-4 लाइनों में बयान करना है जो उसमें मेन पॉइंट होंगे। उसके बाद आपको आ जाती है तशरीह। तशरीह आपने लिखनी है 8-9 लाइंस की, यानी 1 पेज की। 8-9 लाइन लिखें तो 1 पेज तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। आपने इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। एक तो आपको बस आपने देख लेना ये पैरा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट याद रखना है नसर पारा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, वो जो पैरा दिया होगा उसके पहले 2-3 लफ्ज़ लिख के आगे डॉट्स लगाने हैं, और उसके बाद आपने लिखना है अंदाज़ा नहीं हो सकता, यानी कोई भी आपको पैरा आ जाए उसके लास्ट में से 2-3 लफ्ज़ आपने लिखने हैं। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है वाला मतन, जिसमें आपने सबक का अनवान और मुसन्निफ़ का नाम लिखना। थर्ड पे आ जाता है सियाको सबाक, और लास्ट पे आ जाता है तशरीह। अब तशरीह में आपने ये करना है कि उस कहानी के मुतालिक आसान लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में उस कहानी को बयान कर देना है। 8 से 9 लाइन ईज़िली बंदा कर लेता है। तो ये आपकी तशरीह होगी। आई होप आपको समझ आई होगी मेरे लेक्चर की। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।